हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है, आई एम श्योर आप लोग, बहुत सारे लोग अभी जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं बाहर आने के लिए, स्टडी के लिए, कोई भी कंट्री हो, यूके हो चाहे कनाडा हो, तो उसमें सबसे पहला जो चैलेंज सबके दिमाग में आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करी जाए। सो आज का टॉपिक वही है। सो वीडियो के एंड तक बने रहें और कोई भी पार्ट मिस मत करें, सो दैट आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो पूरी मिले और आपको उससे फ़ायदा हो पाए, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हो तो थैंक यू सो मच। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दें। सो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करी जाए, नो मैटर वो यूएस हो, कनाडा हो या फिर कोई भी कंट्री हो। प्रोसेस मेथड आप सेम अप्लाई कर सकते हो, इट विल हेल्प यू। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसमें वो होगा आपका इंटरेस्ट। आई एम श्योर अगर आप बाहर स्टडी करने के बारे में सोच रहे हो तो आपने अभी तक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना ली होगी अपने पास, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की, कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी कोर्स स्टडी बैकग्राउंड के हिसाब से आपको सूटेबल लग रही है। अभी हमें उसी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में से जो आपने 3-4-5 यूनिवर्सिटी भी फाइंड आउट करी हैं, चाहे 2 ही करी हो, जो गोइंग फॉरवर्ड हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे एज अ फ़िल्टर। आई होप आप अंडरस्टैंड करते हो फिल्टर कैसे अप्लाई होता है। तो हम वही करेंगे अभी। यहाँ पे लिस्ट है हमारे पास पॉइंट्स की, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते करते नैरो डाउन करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको करना है रिसर्च। आई एम श्योर अगर आपने अब तक नहीं करी हो तो आप कभी कर सकते हो। रिसर्च जो करोगे आप यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कैसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग यूनिवर्सिटी की कैसी है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के, और ये रिसर्च होगी कैसे। सबसे पहला जो पॉइंट मैं इस पर बताना चाहूँगा आपको रिसर्च में, वो आप ये कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे ओपन डेज डिसाइड होते हैं। ओपन डेज का मतलब ये होता है जब उनके ऑनलाइन और ऑन कैंपस, जिसमें वो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताते हैं, रैंकिंग क्या है, क्या क्या कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, कितना स्टाफ है, और जो स्टाफ है उनकी वो कैसे क्वालिफाइड हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनका जो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर होता है उनसे चैट कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और उससे भी जो सबसे बेटर तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये हो सकता है, एक लिंक्डइन वेबसाइट है जहाँ पे लोग नेटवर्किंग करते हैं अपनी, वहाँ पे आप जाके यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हो। बिल्कुल सेम पेज पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे किन किन लोगों ने स्टडी करी हुई है, उनका नाम आ जाएगा। आप उनको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई बंदा वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपको उससे बेटर और कोई बता नहीं सकता है। बट मेक श्योर जब आप बात करें तो आप 3-4 डिफरेंट लोगों से बात करें, क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर बंदे का एक्सपीरियंस जो हो यूनिवर्सिटी के साथ ख़राब रहा हो या बहुत अच्छा रहा हो। सो अगर आपके पास 3-4 लोगों से आप बात करके ओपिनियन ले लोगे अबाउट कि लेक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी की सपोर्ट कैसी होती है, तो उन सब बातों के बारे में आप बात कर सकते हो। बाद आप यूनिवर्सिटी के बारे में अपना माइंड मेकअप कर सकते हो कि आपको जाना है यूनिवर्सिटी के साथ या नहीं जाना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी की कॉस्ट। आई नो मोस्ट ऑफ अस जो है वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनें। जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, 3-4 यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करें जहाँ पे आपका कोर्स जो आपको स्टडी करना वो स्टडी करवा रहे हैं। इनटेक्स देखें उसमें कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं। इन कंपैरिजन में अगर डीप जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उनकी फ़ीस कितनी है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कैसी है। ये 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जब आप डिसाइड करते हो टू स्टडी अब्रॉड, क्योंकि आपको फ़ीस निकालना, फ़ीस पे करना, वहाँ पे रहना, वो सारा कुछ बहुत इम्पैक्ट करता है जब आप किसी दूसरे देश में आते हो अपना देश छोड़ के। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा कि जहाँ पे आप जा रहे हो, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, सारा डेटा, सारे स्टैटिस्टिक्स अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी, अनएम्प्लॉयबिलिटी, कैसी जॉब्स हैं, वो आप जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है उस पर्टिकुलर एरिया में चेक करें कि कैसी जॉब्स हैं वहाँ पे, कितनी जॉब्स होती हैं ऑन एन एवरेज, अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी है। हो सकता है जॉब्स बहुत सारी हो, बट वो जो जॉब्स हो वो आप फिज़िकली उनको करने में कैपेबल नहीं हो,
क्योंकि यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को मिलती हैं, आई मस्ट टेल यू कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, और हम में से बहुत सारे लोगों ने जो आते हैं यहाँ पे उन्होंने पहले कोई काम ऐसा किया ही नहीं होता लाइफ में, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, डिप्रेसिंग हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप मेंटली प्रिपेयर हो क्या उन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कनेक्टिविटी। अब कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं, यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे जो होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के में ऐसा होता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारे रिमोट्स एरिया में होगी, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम होती है। तो उससे दिक्कत क्या आती है आपको, लेट्स से काम आप कहीं और कर रहे हो, पढ़ाई आप कहीं और कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ लोग ये प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस जगह में रहा जाए। क्लासेस आपकी हार्डली यहाँ पे 3 से 4 दिन होती हैं वीक में। मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, बैचलर्स का आई हैव नो आइडिया। सो मास्टर्स की ऐसी होती है, तो आपको कनेक्टिविटी में इशू नहीं आना चाहिए कि लेट्स से आप काम से लेट नाइट आ रहे हो या यूनिवर्सिटी आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड प्लस आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज़ होता है उससे। सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मैटर करेगा। यूनिवर्सिटी जो है उसकी फैसिलिटी क्या है प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, उसकी सर्विसेज क्या है, जब आप एनरोल करते हो उसके बाद सर्विसेज आपको वो क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं। लेट्स से फॉर कुछ लोगों के लिए मैटर करेगा कि लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वो कहीं कभी भी जाए लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकें, 24/7 कभी भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैटर करता है कि भाई जो यूनिवर्सिटी है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, सपोर्टिंग सब स्टाफ होना चाहिए, कभी भी आप ईमेल लिख रहे हो, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अप्रोचेबल है। तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, बट मेक श्योर जब आप एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे, बिफोर स्टार्टिंग योर एडमिशन प्रोसेस, आप इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान दें, क्योंकि कुछ जगह पे होता है लाइब्रेरी सपोर्ट जो होती है आपको 24/7 अवेलेबल होती है, आप कभी भी जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे रुक सकते हो। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये भी होता है कि आपको फ्री कॉफ़ी एंड टी ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, बट ये बहुत कम होता है यहाँ पे। सो मेक श्योर आप चेक कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जिम प्रोवाइड करवाती हैं 24/7, आप कभी भी अपना ID कार्ड लेके जा सकते हो, और ID कार्ड टैप करने के बाद आप जिम वगैरह एक्सेस कर सकते हो कभी भी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सितंबर वाले आ चुके हैं, जो लोग अभी आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नवंबर और दिसंबर भी प्रोवाइड करवाते हैं, बट बहुत लिमिटेड है, बट जनवरी वालों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो भी, अगर नहीं लगी है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट आई कैन वर्क ऑन द फीडबैक, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपको वो मैं और बेटर बना के आपके लिए अपलोड कर सकूँ। सो लास्ट में जाते जाते एक रिक्वेस्ट, चैनल पे अभी तक अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दें, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर माय चैनल और वीडियोस, आपकी ईमेल में नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू।